हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपको कौन से मैसेजेस सुनने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस ऑरेंज फ्लावर से चूज कर सकते हैं या फिर आप इस पिंक फ्लावर से चूज कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये ऑरेंज फ्लावर चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, आपको इस समय क्या जानने की जरूरत है। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 of wands, king of wands एंड 10 of cups। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 of swords, the moon, 2 of cups एंड नेक्स्ट है हमारे पास द एम्प्रेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप किसी न किसी चीज के लिए पॉसिबिलिटी का इंतजार कर रहे हैं या फिर जो है किसी चीज के बारे में कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आप अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़े, आपका प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, या फिर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप किस चीज को लेकर चलने की जरूरत है जिसकी तरफ आप हर तरीके से लक को, वेल्थ को, प्रोस्पेरिटी को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाए। तो यहाँ पर जो है मैं न्यू पॉसिबिलिटीज देख रही हूँ। हालांकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, अभी ये एक इनिशियल स्टेज है, लेकिन आपका जो गोल है वो काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो पेज से किंग बनने में जो है आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति जो है पहले इंटर्नशिप से सीखता है और उसके बाद जो है वो मेच्योर होकर प्रोफेशनली स्किल्ड होकर जो है वो आगे की अथॉरिटी को या कह सकते हैं किसी पोस्ट को गवर्न कर सकता है। तो उसी तरीके से आप जो है अपनी इनिशियल स्टेजेस में है। अगर आप इस समय स्टडी भी कर रहे हैं तब भी जो है आप ये सोच रहे होंगे कि XYZ जो आपने कोर्स लिया है उसका क्या पॉसिबिलिटी है, आप आने वाले समय में इसको किस तरीके से जो है पूरी तरीके से एनरिचमेंट ले पाएंगे या फिर फुलफिल कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो पेज पेज ऑफ वॉन्ड्स से और किंग ऑफ वॉन्ड्स में आने तक जो है आपको कुछ समय लगेगा। उसके बाद जो है आप अपनी जिंदगी में जो है 10 ऑफ कप्स को जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक काफी लंबे समय के स्ट्रगल के बाद या कह सकते हैं मेहनत के बाद जो है वो आपको पूरी तरीके से फुलफिलमेंट मिलेगा। इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, वेल्थ वाइज फुलफिलमेंट भी है। तो इस तरीके की चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। ये आपके कैरियर के लिए था। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये दिखाता है कि आप हो सकता है पास्ट में फेल हुए हो। फेल होने का मेरा यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज के लिए प्रिपरेशन की, कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करी, आपने पास भी किया उसको एग्जाम को, आपको जो है सर्विस एलोकेट नहीं हुई या फिर जो भी सर्विस आपको अगर मिली भी तो जो आप डिजर्व करते थे वो जो है आपको नहीं मिली। तो यहाँ पर कुछ अनसेटिस्फैक्शन है, एंजाइटी है, नॉस्टैल्जिया है। तो उस चीज को जो है ओवरकम करने के लिए आपको अपनी ओवर थिंकिंग जो है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। पूरी तरीके से जो है जो भी आप कर रहे हैं इस समय, अगर आप फेल भी हुए हैं, हो सकता है आपने जो है किसी बिजनेस वेंचर के लिए स्टार्ट किया हो लेकिन आपकी जो मेहनत आपने करी उसका जो है रंग आपको नहीं मिला, रिवॉर्ड आपको प्रॉपरली नहीं मिला है। तो उस चीज की वजह से भी आपके मन में एक सेटबैक है कि मैं सही तरीके से इसको परस्यू कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कि मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। तो कुछ इस तरीके की कश्मकश आपकी इस समय चल रही है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड आ रहा है। तो मून जो है वो काफी हद तक हिडन एनर्जीज को दिखाता है। इस समय आपको ये डर लग रहा है कि आगे जो अनसर्टेनिटी है या अननोन है, आपको नहीं मालूम है कि आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, या अगर बढ़ना भी है तो उसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो अंदर ही अंदर जो है वो डर है। तो उसके लिए जो है मैं आपको यही कहूंगी कि आपको जो है बस काम करने की जरूरत है, रिजल्ट पे फोकस ना करके आप जो है सिर्फ अपने काम पर जो है थोड़ा सा फोकस करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, जिसकी वजह से जो है आप अपनी जो भी सक्सेस चाहते हैं या जो भी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, या फिर जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ ही क्यों ना हो आपकी, वो सब जो है वो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में जो है वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर जो है पेशेंस लगेगी आपको। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स आया है। तो 2 ऑफ कप्स जो है वो सोलमेट को दिखाता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे 2 ऑफ कप्स को दिखा रहा है। तो 2 ऑफ कप्स जो है वो इस
चीज को शो कर रहा है कि आपको जो है इमोशनल फुलफिलमेंट जरूर मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप इस पेज से किंग में चेंज हो जाएंगे, जब आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी। मेच्योरिटी सिर्फ दिमागी तौर पे नहीं, इमोशनल मेच्योरिटी भी यहाँ पर आ रही है। आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस को गेन कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि जो जिनकी एज जो है वो शादी के लायक है, या वो शादी करने में इंटरेस्टेड है, या फिर किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, और अगर वो सिंगल भी है तो भी जो है वो अगर अपनी लाइफ को या फैमिली लाइफ को परस्यू करना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको फुलफिलमेंट मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर जो है एम्प्रेस का कार्ड आया है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप किसी भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो, वो जो आपके दूसरे पर्सन है वो आपको नर्चरिंग की तरीके से, या कह सकते हैं एक जो भी यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स की नेगेटिव एनर्जीज है उसको हील करने में आपको मदद करेंगे। आपको वो सब कुछ देना चाहेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। बिट बाय बिट होगा, एकदम से जो है वो ड्रास्टिकली नहीं हो जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है आप इस तरीके की हीलिंग में आ पाएंगे और आप एक अच्छी फैमिली लाइफ को जो है इंजॉयमेंट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस। तो यहाँ पर आ रहा है पहला, नो जजमेंट। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास मैनिफेस्टेशन। मैंने पहले ही कहा था कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, चाहे वो कैरियर के थ्रू हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं मैनिफेस्टेशन, इफ यू कुड हैव एनीथिंग यू वांटेड, what it be, get specific and get greedy, you are holding a magic wand and you can conjure up anything. Could it be when you declare your wishes out loud, you are actually casting a spell for your dreams to come true? Or is that in a very practical sense? The more people you speak with about your desires, the more folks there are who know what you want and might have means to help you make them happen. Either way, stop waiting and start manifesting. तो जिस भी वजह से आप यहाँ पे डर रहे हैं, नाइन ऑफ सॉर्ड्स है या मून का कार्ड आया है, मून की एनर्जी आ रही है कि अगर आप किसी काम को परस्यू करने में, या फिर अगर किसी को आप लव रिलेशनशिप में भी अप्रोच करने में डर रहे हैं, तो बस आपको जो है कदम बढ़ाने की जरूरत है। आप धीरे धीरे जो है सब कुछ अपनी जिंदगी में अपने आप ही जो है वो आपका होता चला जाएगा। एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगी, यूनिवर्स ने आपको एक तरीके से गाइडेंस दी है कि जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो कैरियर के थ्रू हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप के थ्रू हो, उसका जो पहले ही आप जो है लोगों को ना बताएं, क्योंकि आप जो है उससे नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जेलसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना काम जब हो जाए तब आप बताना चाहें तो जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ना बताएं। नेक्स्ट आ रहा है नो जजमेंट, आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम एनी एंड ऑल जजमेंट्स, आई फाइंड माई इनर क्रिटिक, ऑल इट into my office and tell it to take a vacation. As it leaves the room, I let out a sigh and begin to enjoy the joy of simply being who hired that guy anyway. तो अगर आप किसी, ये जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की हैवी एनर्जी है, एंजाइटी है कि आप ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका पास्ट में जो है आप फेल हुए हैं, या आपका कोई काम जो है वो प्रॉपरली नहीं सेट बैठा है, या आपको जो है जो रिवॉर्ड चाहिए था, जो नतीजा चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया है, तो आपको अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है, या फिर जो है अपने आप को पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप उसको रिलीज कीजिए, जो भी है अच्छा है या बुरा है, उसको जो है आगे बढ़ते हुए आप जो कर सकते हैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप वो करिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, जो आगे होगा, क्योंकि यहाँ पे अननोन एनर्जी की भी एनर्जी आई है कि अननोन से डर लग रहा है, अनसर्टेनिटी से होगा नहीं होगा, कुछ इस तरीके से। तो बस आप जजमेंट ना कीजिए, आप बस आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की और गाइडेंस आपके लिए। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास ह्यूमर, नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, और नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर पहला कार्ड आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो आपसे ये यूनिवर्स आपको एडवाइस करना चाह रहा है या गाइडेंस देना चाह रहा है कि जो भी आपका ये जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की हैवी एनर्जी, एंजाइटी वाली एनर्जी है, उसको आपको ह्यूमर में चेंज करना है। एकदम से एब्रप्टली चेंज नहीं होगा, लेकिन समय के साथ जो है वो धीरे धीरे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जैसे चलते चलते गिर पड़े, तो ज्यादातर लोग जो है वो रोते हैं कि हाय मेरे चोट लग गई,
ठीक है, लेकिन आपको जो है उसको हंसते हंसते जो है झेल लेना है। कुछ इस तरीके से जो है आपको लाइटर साइड की तरफ देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो अगर आपके साथ कुछ पास्ट में अच्छा नहीं हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप के थ्रू हो, चाहे वो जो है कैरियर के थ्रू हो, चाहे आपने को जो भी रिवॉर्ड्स चाहिए थे, जो भी नतीजे चाहिए थे, वो आपको नहीं मिले हों, लेकिन आपको जो है अपने आप से उस पास से पीस बनाने की जरूरत है, फॉरगिव करने की जरूरत है, अपने आप को भी और लोगों को भी। तभी जो है आप अपनी जिंदगी में फिर से खुशियों को जो है मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पर जो है ग्रीन कार्ड आया है, ग्रीन कलर आया है। हार्ट चक्रा जो ब्लॉक्ड है आपका, उसको जो है आपको रिवील करने की जरूरत है, खोलने की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी है। जो भी आपके पास छोटी मोटी चीजें हैं, हमारा ये पर्सपेक्टिव रहता है, ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि अगर आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पास है हम उसको एंजॉय करना नहीं पसंद करते हैं, या एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसको जो है आपको थोड़ा सा मोल्ड करने की जरूरत है कि जो भी आपके पास है, चाहे आप अ, एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक ही ले पाए, तो भी जो है आप उससे कंपैरिजन कीजिएगा कि जो व्यक्ति जो है काफी समय से, 6 महीने से या 1 साल से जो है व्हील चेयर पे चल रहा है, तो उससे तो आप लाख गुना बेहतर हैं। तो उस चीज को जो है आपको अपने अंदर लेकर आने की जरूरत है। यहाँ पर जो है जल्दबाजी का काम नहीं है, धीरे धीरे है, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ अलाइनमेंट में अपने आप ही आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर ह्यूमर और ग्रैटिट्यूड दोनों को ही रखने की जरूरत है, बैलेंस को लेकर आने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। जो मेंटल आपकी हेल्थ है वो इस समय हो सकता है थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो, आप अंदर ही अंदर परेशान है, चाहे आप लोगों को दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन आपको इस चीज पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 की एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर रही हूँ। यहाँ पर जो है इस तरीके के चार्म्स आए हैं। पहला चार्म आया हमारे पास, डॉल्फिन का कपल आया था। डॉल्फिन का कपल जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी जिंदगी में लक को, वेल्थ को, सक्सेस को, जिस भी सक्सेस को आप चाहते हैं, जो भी आपकी डेफिनेशन हो सक्सेस की, वो जो है आप पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टेनिस का रैकेट आया है, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, एकदम से रोकना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से ओलंपिक में कोई पार्टिसिपेट करता है या कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो काफी सालों तक जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो सक्सेसफुल ना भी हो, लेकिन वो जो है इस चीज को प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते हैं। तो आपको जो है वही डिटर्मिनेशन रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एफिल टावर आया है। तो ऐसा ना सोचे, एक ये लव चार्म भी आया है, यहाँ पर एक लव चार्म भी आया है। तो अगर आप इस समय सिंगल हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई भी कभी भी नहीं आएगा, या मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसके ऊपर मैं लीन कर सकूं या जिसको मैं अपना सकूं, तो वो चीज जो है वो आपकी ओवरकम होने वाली है, कुछ समय जरूर लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है एक राइनो आया है। तो राइनो को डिटर्मिनेशन को दिखाता है, कि परसिवरेंस को दिखाता है, कि अगर बुरे से बुरा समय भी है तो आपको जो है उसमें भी आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, आपको रुकना नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एक हमिंग बर्ड आई है। तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और आपके जो थॉट्स हैं वो थोड़े आप कह सकते हैं कि एक फैमिली बनाने की तरफ आप अगर आप जाना चाहते हैं और आपके पास वो सब रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आप इसको जरूर परस्यू कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है एक डॉग बोन का फूड आया है। तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है आप पेट लवर हो, अगर आप लोनलीनेस को महसूस कर रहे हैं, या फिर जो है आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक पेट जरूर रखें, जिसकी वजह से आपको ये जो लोनलीनेस है, जो एक अकेलापन है, वो काफी हद तक जो है वो आपका एक दोस्ती की तरीके से कम कर देगा। नेक्स्ट आ रहा है एक बटरफ्लाई आई है। बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, आपकी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस जो है वो
हो सकता है थोड़े स्लो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंजेस जो है वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं है। यूनिवर्स जो है वो जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हैं या स्पिरिट में बिलीव करते हैं, तो वो जो है आपको चीजें मिलती हुई दिख रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने ये पिंक कलर का फ्लावर चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं स्पिरिट्स, आपको क्या जानने की इस समय जरूरत है। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स को, तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। नेक्स्ट हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड, एंड लास्ट है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो मुझे जिस तरीके की एनर्जी महसूस हो रही है, हालांकि यहाँ पर जो है मैं सभी तरीके की एनर्जीज को ले रही हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो अपने लव रिलेशनशिप से थोड़े से कह सकते हैं कि अ, थके हुए हैं, या कह सकते हैं कि उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है पहला कार्ड आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काफी हद तक एक डिफेंसिव एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपको काफी हद तक लोगों की तरफ से पॉजिटिव आउटलुक नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है। लोग आपको कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा हो। जरूरी नहीं है सभी के लिए ये रेजोनेट करे, लेकिन काफी हद तक जो है लोग आपके अगेंस्ट हैं। अब ये हो सकता है कि आप जिस भी व्यक्ति से अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो जो है आपसे कल्चर में, रिलीजियस फैक्टर्स में, या किसी तरीके की फाइनेंशियल कंडीशन में कहीं ना कहीं अलग हो। या अगर आप सेम सेक्स के भी हैं, तो भी जो है हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी से एक कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। तो उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है, जरूरी नहीं है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके का जो है एक सेटबैक लगा हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन है इस समय हार्ट की, कह सकते हैं आप पेन महसूस कर रहे हैं। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है आपको वर्किंग प्लेस पे जो है टारगेट ही किया जा रहा हो, कि ऐसा हो सकता है कि ग्रुपिज्म आपके अगेंस्ट चल रहा हो, जिसकी वजह से आप अंदरूनी तरीके से थोड़े से परेशान हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर लव एनर्जी थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही है, तो यहाँ पर जो है चांसेस हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका लव रिलेशनशिप जो है वो आगे फ्रूटफुल नहीं होगा, और उसकी वजह से आप काफी हद तक पेन को अंदर ही अंदर झेल रहे हैं। बता आप किसी को नहीं रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर जो है अपने मन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी से जो है आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स में धीरे धीरे, एक ये स्लो मूविंग कार्ड है, काफी स्लो चलता है, कह सकते हैं कि एक तरीके से टॉर्टोइस वाली एनर्जी है, कि वो कछुए की चाल जैसे तरीके से चल रहा है। लेकिन आप इस पेन को या इस ग्रुपिज्म को काफी हद तक पीछे छोड़ रहे हैं। जिस चीज ने आपको एक पॉजिटिव आउटकम नहीं दिया है या अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, आप उसको लेट गो करके आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, और इनका जो फेस है वो इस तरफ है। तो काफी हद तक जो है वो एक होपफुल कंडीशन को देखना चाह रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका जो ब्रेकअप हुआ हो वो काफी बैड ब्रेकअप हुआ हो, उसमें लोगों का या कह सकते हैं सोशल एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा हो, जिसकी वजह से जो है लोगों की वजह से आपका मन काफी हद तक टूट गया है। आप ह्यूमैनिटी में या कह सकते हैं लोगों में बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपने अपने आप को एक आइसोलेशन में रख लिया है। आपने आस-पास अपने जो है दीवारों को खड़ा कर लिया है, कि लोगों से आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो ऊपरी मन से कर रहे हैं। अपनी अंदरूनी जो इच्छाएं हैं, अच्छी या बुरी, कोई भी भावनाएं हैं, वो आप जो है रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो लवर्स की तरफ देख रहा है, तो आपको एक होपफुल कंडीशन है कि फ्यूचर में जो है आपकी स्थिति सुधर जाएगी, और आप काफी हद तक एक अच्छी स्थिति में आ पाएंगे। लेकिन इसमें जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, कुछ समय लग सकता है। नेक्स्ट आ रहा है कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। डबल कंफर्मेशन है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है।
ज़रूरत से ज़्यादा सोशल या एक्सटर्नल फैक्टर्स का हाथ रहा है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन से रेज़ोनेट कर सकते हैं। उस वजह से जो है आपके मन में काफ़ी एक तरीके से डर बैठ गया है, या ये हो सकता है कि एक एंग्ज़ायटी है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे को ही क्यों टारगेट किया गया है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो टारगेट आपको इसलिए किया गया है, एक रैंडम मैसेज आया है कि आप उन सभी लोगों से बहुत हद तक जो है बेहतर हैं। इस वजह से जो है लोग आपको टारगेट करना चाहते हैं। आप उनको काफ़ी हद तक एक अच्छा कॉम्पिटिशन देते हैं, चाहे वो करियर के लिहाज से हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में भी हो। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव होगी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता होगा या वो आपसे जेलसी करते होंगे कि ये मेरा एक कॉम्पिटिशन की तरीके से है। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स आया है। तो 7 ऑफ कॉइन्स जो है, इस चीज़ को दिखाता है कि आप ने जो भी सीड्स को ग्रो किया था पुराने समय में, पास्ट में, चाहे हो सकता है वो करियर में हो, कि आपने काफी हद तक जो है मेहनत की है, तो उसके रिवॉर्ड्स जो है वो आपको आते हुए मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि 7 ऑफ कॉइन्स के ठीक बाद जो वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड जो है वो हैप्पीनेस को, सक्सेस को, और सबसे बड़ी बात जो है वो आपकी जिंदगी में जो भी बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जो भी प्लैनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी तरफ जो है इंडिकेट करता है। क्योंकि इनका फेस भी जो है वो इस तरफ है, तो आगे प्रोस्पेरिटी की तरफ, या कह सकते हैं होपफुल चीजों की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं, और उस चीज के लिए आप रेडी हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये पास्ट एनर्जी भी है कि कहीं ना कहीं आप कहीं फेल ना हो जाएं, या फिर जो है आपको वो आउटकम ना मिले। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हैं, तो अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और आपकी उनसे शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन एक चीज मैं फिर से कहूंगी कि ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इससे आपको अपनी ब्लॉकेज को क्रिएट नहीं करना है। उस चीज से जो है आपको अपने आप को निकालना है, चाहे जो भी सर्कम स्टांसेस हों, या फिर कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस हों, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। तो इस चीज को जो है आपको ओवरकम करने की जरूरत है। समय के साथ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स आया, पेशेंस को दिखाता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो थोड़ा समय लग सकता है, धैर्य रखिएगा, अपने आप पे विश्वास रखिएगा, उसके आगे आप बढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स जो है वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आ रहा है यूनिवर्स का मैसेज, सेंचुरी, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जॉय। Sanctuary, good for you. It seems you have earned some time away from the chaos of life. It could be as small as bubble bath, or maybe it's a small trip to bubble bath, or a normal sized trip to a tiny bubble bath, or maybe you tripped and fell in someone's bath. Whatever it is, it's waiting for you with the open arms. Just pick your favorite sanctuary and unplug for a bit. तो वही चीज आपको यूनिवर्स इस समय कहना चाह रहा है कि जिस भी व्यक्ति ने, या कह सकते हैं ग्रुप ने, आपको परेशान कर रखा है या पास्ट में परेशान किया भी है, तो आपको उसको कट ऑफ करने की जरूरत है। आप अपनी जो बाउंड्रीज है, या कह सकते हैं जो आपका सर्कल है, उसको छोटा कीजिए, पॉजिटिव लोगों से भरिए, ना कि टॉक्सिक या नेगेटिव लोगों से। उसमें बाउंड्री रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको सोशल मीडिया इस समय जो है छोड़ देना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप मेंटल एंजाइटी को लेकर चल रहे हैं, बार बार उस चीज को परेशान हो रहे हैं, तो थोड़े दिन के लिए जो है आप अपना सोशल मीडिया से थोड़ा सा अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर डीएक्टिवेट ना भी करना चाहें तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहें, जिस वजह से जो है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पीस मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है जॉय। टू enjoy something I simply need to add joy to it. Joy is like butter. I can put it on anything. Today I will add joy to everything. Really slather it on today. I am Orville Radabasher of joy, and life's popcorn is about to get it. तो वही चीज है कि लाइफ जो है वो पॉपकॉर्न की तरीके से है कि कहीं ना कहीं पॉपअप होकर आएगी। लेकिन उसमें हल्का सा अगर आप नमक डाल लेंगे, जिस तरीके से आपको अगर पसंद है, तो आप अपनी हॉबी में दिमाग लगाइए। नेचर में घूमना पसंद है तो नेचर में जाइए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, राइटिंग करना, वीडियो गेम खेलना, जो भी आपको पसंद है, जो भी चीज आपको इस मेंटल एंजाइटी से, या कह सकते हैं कि इस हैवी एनर्जी से या ग्रुपिज्म से, डिफेंसिव एनर्जी से दूर लेकर जा पाती है, तो आपको जो है इस चीज पे भरोसा करने की जरूरत है। अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा ट्रिक कीजिए, और उसके आगे जो है आप बढ़िए। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए कुछ देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। तो पहला आ रहा है कार्ड हमारे पास, रिग्रेट।
नेक्स्ट आ रहा है डिनाइल और नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ पर आ रहा है, पहला कार्ड आया है रिग्रेट। आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। तो कोई व्यक्ति जो है, जो कि पास्ट में आपको किसी ने तंग किया है, कोई भी हो सकता है, तो वो जो है रिग्रेट कर रहे हैं अपनी करी हुई एक्शंस की वजह से। नेक्स्ट आ रहा है डिनाइल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो अवेयरनेस जो है, आपको अपने जो डर है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दोबारा जो है लोग मुझे टारगेट करेंगे या बुली करेंगे, या फिर जो है मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या ये लव रिलेशनशिप जो है, मुझे जो भी चाहिए इस रिलेशनशिप में वो मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो मैं उसको यही कहना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि फियर को जो है आपको अवेयरनेस में चेंज करना है। अवेयरनेस का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि अगर आप सही जा रहे हैं तो आपकी इनर वॉइस आपको सही मार्गदर्शन करेगी, और अगर आपकी इनर वॉइस ही डाउटफुल है तो आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ एस्टीम। आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो काफी हद तक जो है आपकी सेल्फ एस्टीम या कह सकते हैं कॉन्फिडेंस किसी भी वजह से गिरा हो, या कह सकते हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास ना आ रहा हो, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि जो भी आप एक गिफ्टेड पर्सन है, यहाँ पर आप एक प्रोटेक्टेड पर्सन भी हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एंजल्स आए थे, यहाँ भी एंजल आए थे और वर्ल्ड का कार्ड भी आया था। तो काफी हद तक आप एक प्रोटेक्टेड पर्सन है स्पिरिट्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, या जिस भी फेथ में आप मानते हैं। तो आपको उस चीज से आगे बढ़ने की जरूरत है कि आप डिजर्व करते हैं वो सब, जो भी आप चीजें अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन उन सब चीजों को परस्यू करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो चलिए पाइल नंबर 2 आपकी इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं, या फिर कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। तो यहाँ पर जो है मैं पहले चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं चार्म्स देख पा रही हूँ, एक एक्स आई है, एक सी सॉ आया है और एक जो है स्क्रू ड्राइवर आया है। तो वही चीज है कि जिस भी वजह से आप परेशान हैं, या फिर टॉक्सिक एनर्जी है, या फिर किसी लोगों को काटने की जरूरत है, टॉक्सिक फ्रेंड्स को काटने की जरूरत है, तो उनको जो है अपनी जिंदगी से कट ऑफ करना ही आपको बेहतर रहेगा, जो लोग आपको मेंटल एंजाइटी दे रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक जो है सैलेमेंडर आया है। तो सैलेमेंडर जो है वो रीबर्थ को दिखाता है कि जिस तरीके से वो अपने समय आने पर कह सकते हैं टेल को छोड़ देती है, ठीक है, तो उसी तरीके से जो है आपको भी बिहेव करने की जरूरत है कि आपको अपनी स्किन शेड करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक रिबन आया है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, अगर आप अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके की एनर्जी है, आप जैसे ही इस नेगेटिव एनर्जी से आगे बढ़ेंगे तब जो है आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। होपफुल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव कंडीशन है। नेक्स्ट आ रहा है एक मिरर आया है। तो मिरर जो है वो इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है। अगर आपको किसी चीज का समझ नहीं आ रही है कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने की जरूरत है। जो आपकी अंतर्मन की आवाज कहेगी उसे जो है आपको आगे परस्यू करना है। नेक्स्ट आ रहा है एक हाई हील आई है। हाई हील जो है वो काफी हद तक एक लीडरशिप पॉसिबिलिटी को दिखाती है। तो अगर आप वर्किंग प्लेस पे जो है आपको किसी ने टारगेट किया है और हो सकता है आप उस समय डिफीटेड महसूस कर रहे हो, तो आप अपने ही दम पर जो है आप उन सबको डिफीट करने की हिम्मत रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक एफिल टावर आया है। तो एफिल टावर जो है वो काफी हद तक ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या रोमांस में भी जो है वो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।